जय माता की। हम लोग एडवांस पार्ट चालू कर रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग आगे उसके कंटिन्यू करेंगे। ये 2 सवाल मैंने आपको दिया है, जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि इन 2 सवालों को पहले आप वीडियो रोक करके पहले बना लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने बना लिया होगा। आइए हम लोग 2 सेकेंड में इसको क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं देखते हैं। बच्चों, ये AB और CD ये 2 समांतर रेखाएं हैं। अगर एक तिर्यक रेखा ये EF काट रही है और यह 80 अंश है, तो यह कितने अंश हो जाएगी? यह भी 80 अंश हो जाएगी। यह किस नियम से? संगत नियम से। यह 80 तो यह भी 80, उसमें से पूरी 80 है, ये 35 है, तो यह कितनी बच गई? 45 अंश। यही आपको निकालना था, KHD यही कोण निकालना था। आपका आंसर आ चुका है 45 अंश। अभी आप बनाइए, फिर मैं इसको लिख के आपको बताऊंगा। तब तक आप फिर से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। जिनका बन गया है वो इधर देखें। इसको हम लोग पहले ओरल सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग लिख के सॉल्व करना। बच्चों, यहाँ पर आपको दिया रहेगा AB और CD 2 समांतर रेखाएं हैं। AB और CD ये 2 समांतर रेखाएं हैं। इसमें PQR आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये 85 अंश है, तो यह हो जाएगा 95 अंश। यह किस नियम से? यह रेखीय युग्म के नियम से कि एक रेखा पर, एक सीधी रेखा पर जितने कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर यह 95 हो जाएगा तो यह 95 हो जाएगा, तो यह भी 95 हो जाएगा। किस नियम से? यह भी संगत नियम से हो जाएगा। बच्चों, यह 95 हो गया। ध्यान से देखो, ये 115 अंश है, एक सीधी रेखा है, इसमें 115 अंश ये बन रहा है, तो ये अंदर वाला कोण कितना बन जाएगा? 65 अंश। ये 95 हो गया, ये 65 हो गया, 95 और 65 मिलकर हो गया 160 अंश। यह त्रिभुज के नियम के अनुसार तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों का योग 160 अंश हो रहा है। 180 होने में कितना बाकी है? 20 अंश। 20 आपका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? आप बनाइए, हम लोग उसको लिख के आपको बता रहे हैं। जिनको समझ में वो आ गया है वो अब इसको पहले ओरल बनाएं, ओरल बनाने के बाद फिर करें। प्रत्येक क्वेश्चन बिना पेन उठाए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले लिख के बताता हूँ, एक बार आप पूरी टॉपिक को समझ लीजिए, कर लीजिए, फिर आप ऐसे ही बिना पेन उठाए क्वेश्चनों को बना लेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, अब इसको हम लोग करते हैं। ये 80 अंश है, तो यह पूरा कितना अंश हो जाएगा? 80 अंश। अब आप लोग अपने मन से बताएं किस नियम से? संगत नियम से। यह पूरा 80 अंश है, इसमें यह 35 अंश है। 80 में 35 चला गया, कितना बचा? 45 अंश। आंसर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इसमें से ये 85 अंश है, यह कितना हो जाएगा? 95 अंश। अगर यह 95 है तो यह 95 अंश हो जाएगा। किस नियम से? संगत नियम से। अगर यह 115 अंश है तो बच्चों यह कितने अंश हो जाएगा? यह 65 अंश हो जाएगा। क्लियर है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। 2 कोणों का योग 95 और 65 मिल करके 160 अंश हो रहा है। 180 होने में मात्र 20 अंश बाकी है। यही आपको निकालना था और आपका आंसर आ चुका है। क्लियर बच्चों? ठीक समझ में आ गया? सारे सवाल आप एक बार, जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक बार फिर से बनाइए। आप अपनी रफ कॉपी में सारे चित्र बना लीजिए और बिना पेन उठाए आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।